नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर के शौचालयों को अति आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन रखरखाव के अभाव में शौचालय खस्ता हाल हो चुके। कहीं पानी की समस्या है तो कहीं बिजली के कनेक्शन नहीं। मसूरी की प्रवेश द्वार कोलू खेत में देश विदेश के पर्यटक आते हैं और यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। नालों से टूटियां गायब है, यहाँ तक कि दरवाजों की कुंडियां भी टूट चुकी है। पश्चात शौचालयों के ढक्कन गायब है। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि उनके कार्यालय में सबसे पहले शहर के शौचालयों की मरम्मत का कार्य किया गया था, लेकिन अब करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी शौचालयों की स्थिति दयनीय है। स्थानीय व्यापारी तन्वीर सिंह ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास स्थित शौचालय से लगातार दुर्गंध आती है और इसकी स्थिति भी खराब बनी हुई। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग और पर्यटक शौचालय जाने के बाद नाराजगी व्यक्त करते हैं। पूरे मसूरी के जो टॉयलेट बने हैं और देखिए, सीजन से लगातार टॉयलेट की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अब इस समय त्यौहार का टाइम आ गया है और इस समय भी स्थिति आपके समक्ष, मैं लंडौर बाजार में खड़ा हूँ। लंडौर बाजार में भी टॉयलेट्स, नवनिर्मित टॉयलेट्स यहाँ बना के लंडौर वासियों को समर्पित किए गए थे, लेकिन लंडौर के टॉयलेट की स्थिति फिलहाल जीर्ण अवस्था में इसलिए हो गई है कि कोई देख रखाव कुछ रख रखाव किसी भी तरह का रख रखाव यहाँ पे नहीं है। उचित रख रखाव के अभाव में ये टॉयलेट यहाँ पे इतने गंदे हैं कि यहाँ पे कोई भी पर्यटक या आम आदमी भी टॉयलेट के लिए नहीं जा पा रहा है। महिलाओं की स्थिति भी यही है। कुछ टॉयलेट्स बंद कर दिए जाते हैं। दीनदयाल पार्क के समीप एक टॉयलेट निर्माणाधीन, वो किसी ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया। ये भी समझ नहीं आता कि किस प्रकार ये मसूरी चलेगी। टॉयलेट तो ये मूलभूत समस्या है। आम आदमी है, बाजार वाले हैं, सामान लेने वाले ग्राहक आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अगर ये समस्या नहीं मिल पाएगी तो क्या इसका समाधान होगा, मेरे को बताइए। इससे आपको किसी को वंचित तो नहीं कर सकते, तो मूलभूत अधिकार है, सबके लिए ये जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि क्या नाम, गांधी चौक से लेके पूरे लंडौर तक जहाँ जहाँ नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित टॉयलेट्स हैं उनकी उचित रख रखाव हो, साफ़ सफाई हो, ताकि आम आदमी उसका इस्तेमाल कर सके। भले ही उसमें शुल्क अगर चार्ज लगाया जाए तो शुल्क भी लिया जाए। जिनको आप ठेके पे देते हैं, ठेके पद्धति वाले भी उनके साफ़ सफाई में ध्यान दें और उचित रख रखाव की व्यवस्था करें। मसूरी की स्थिति आपके समक्ष है। मैं क्या कहूँगा, मैं सबसे मेन सुविधा आपके सामने मैं बता रहा हूँ। ये सब इस्तेमाल करना ये सबका अधिकार है। अगर ये नहीं होगी तो क्या मेरे को सर्वेक्षण का क्या करना है, मेरे को बताओ। सर्वेक्षण तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से होता है। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको त्योहारों की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ सभी नागरिकों को सूचित करना चाहूँगा कि पर्यावरण के आप भी सहयोग करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और साफ सफाई में सहयोग करें। तो जनता है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। जनता को जब उचित लाभ नहीं मिल पाएगा उस चीज़ का, तो जनता के पैसे का दुरुपयोग ही है। मनमोहन सिंह मल ने 2003 में किया था। जब मैं अध्यक्ष बना तो मैं सबसे पहले शहर के बाथरूम बनाए कि शहर के बाथरूम हमारे टूरिस्टों के लिए एक ऐसी वो है कि वो सोच के जाएंगे मसूरी में बाथरूम जाना है तो मसूरी जाइए। लेकिन अभी मैंने देखा कई बाथरूम्स बने हैं, न बिजली है न पानी है। जिस ठेकेदार को आपने दिया है उस ठेकेदार का जो एस्टीमेट है, जो शेड्यूल बी है, उसमें क्या लिखा हुआ है आपने? कहीं कहीं देखा मैंने, इतना बुरा हाल उस बाथरूम हो गया। अभिनंदन होटल के पास जो बाथरूम, अभी आपने लाखों रुपए लगाया, ना कोई दीवार तोड़ी, ना कोई, जो अच्छे खासे पॉट थे आपने पॉट तोड़ के दूसरे पॉट लगा दिए। और अब जाइए, कोई पान थूक रहा है उसमें, कहीं पानी नहीं है, कहीं सारा बाथरूम, आदमी बाथरूम नहीं कर सकता, महिलाएं बाथरूम नहीं कर सकती हैं। कई बाथरूम से देखिए आप, पार्किंग के पास है, वो लाइट नहीं है, उसमें पानी नहीं आ रहा सही तरीके से। किताब घर का बाथरूम देखिए, अम्बेडकर चौक का, जो इतने बड़े महान व्यक्ति हमारे संविधान निर्माता हैं, उनके पास जो बाथरूम, उस बाथरूम की स्थिति देखिए। मैं कोई शिकायत नहीं करूँ, लेकिन आपने पैसा लगाया, पैसा हमारा है, जनता का पैसा है, उस पैसे का सदुपयोग करें। नगर पालिका अध्यक्ष, मेंबर और अधिशासी अधिकारी उसका निरीक्षण क्यों नहीं करता है जब मीडिया पे आता है? ये कब्जा करने के लिए नहीं। बाथरूम, घंटाघर में आपने देखा एक बाथरूम में तार लगा दिया, दीवार लगा दी। दूसरा, वो पार्किंग में एक बाथरूम बना रखा, अंदर जाने का दिल नहीं करता है। एक बाथरूम दीनदयाल उपाध्याय जितने महान व्यक्तित्व, ऐसे महान पुरुष के पीछे हमने बनाया था, उसकी स्थिति देखिए, कोई जा नहीं सकता। तो क्या फायदा ऐसे बाथरूम होगा? बड़ा दुर्भाग्य होता है कि आप पैसा भी लगा रहे हैं, उसके बाद आप बदनामी भी मोल उठा रहे हैं। कोई आपका कहने वाला नहीं, ना मेंबर कह रहे, भाजपा के लोग कह रहे, भाजपा अध्यक्ष भी अपनी हाँक देते हैं, भाजपा अपने आपके मंत्री जी आते हैं वैसे ही हाँकते हैं कि बस ऐसे सारे शहर को उन्होंने सोने की चिड़िया बना दिया है। आज शहर की स्थिति खराब है। हम मुंह के सामने कहते हैं, जो भी अब चाहे 8 महीने हुए चाहे 6 महीने हुए, इनको ये सुधारे इस शहर को। कोई कमी है किसी चीज़ की है, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाने को तैयार हैं,
पर सही पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चाहे कार्निवल हो, चाहे शहर की सड़कें हो, बाथरूम हो। एक आदमी कह रहा था कि नाले खाले बना दिया। आपको मालूम है भूस्खलन अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने सड़कों में जो है कलवट बनाए थे। क्यों थे कि इसका पानी यहीं पर कटेगा, इसका पानी यहीं पर कटेगा, जिससे कि भूमि कटाव ना हो। ये नाले खाले इसलिए बनाए जाए कि भूमि कटाव ना हो। भूमि कटाव होगा तो जैसे पानी ये गोला फटने वाली बात होती है। कई सारे शहर अभी डूब गए, ये पूरी सड़कें बर्बाद हो गई। हमारा मकड़ेती गाँव बर्बाद हो गया, संस बर्बाद हो गया, गाँव सारे हमारे मसूरी विधानसभा के बर्बाद हो गए। थराली गिराली जो भी हैं सब बर्बाद हो गए इसी वजह से। अगर वहाँ सही तरीके से अगर नाले खाले बने होते तो आज ये मुसीबतें ना आई होती। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ नगर पालिका को कि जो इंजीनियर आपके वो साइडों पे जाए, चाहे कोई भी ठेकेदार हो। मेरे किसी ठेकेदार से कोई कंसर्न नहीं है। अब लंडौर में आपने पुताई तो कर दी, एक प्रथा हमने 2003 से डाली थी, दिवाली में पुताई होगी। जो म्यूरल्स लगे यार उनमें ही पुताई कर दो ना, क्या बुरा, कितना अच्छा लगेगा दिवाली में। क्योंकि दिवाली लंडौरी बाजार की दिवाली है, पूरा शहर लंडौर आता है। तो आप 1 लाख रुपए और फालतू लग जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ तुमने बाथरूम में इतने पैसे क्या कर दें, बर्बादी कर दी है। तो मैं क्या कहूँ, शुद्ध बुद्धि दे सबको, शहर वालों को। और कार्निवल तब कराएं जब पूरे शहर की सड़कें सही हो जाएं। कोई जरूरी नहीं कि साला जनवरी दिसंबर में ही कार्निवल हो, जनवरी में भी कार्निवल हो सकता है। जैसे वो मकर संक्रांति में उत्तरकाशी होता है, ऐसे अगर मसूरी में कर दें तो क्या बुरा है। चाहे बर्फ़ पड़ी हो, टूरिस्ट आएगा। आज मसूरी के व्यापारी सब त्रस्त हैं जो आज मीटिंग में जा रखे थे। उनकी इतना रात पहले से पूछो कि तुम्हारे माँ बाप कैसे चला रहे हैं दुकान, होटल कैसे चला रहे हैं छोटे वाले, आधे लीजर भाग गए। ये भी तो सोचो कोई, इनकी कोई नहीं सोच रहा है। और करोड़ों रुपए तुम फूक देंगे उसमें, क्या हासिल होगा मुझे तो लगता नहीं है। जब तक आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं करेगी, स्थानीय सरकार नहीं करेगी, उत्तराखंड सेफ है, मसूरी सेफ है, आप आइए, आपकी सेवा में हम तत्पर खड़े हैं। ये मैसेज जाना चाहिए पूरे देश में, तब जाके इस मसूरी में पर्यटक आएगा। पर्यटक हमारी रोजी रोटी है। अभी देख लिया हमने 6 महीने पर्यटक नहीं आए, क्या स्थिति। हमारे दिलों से पूछो, जिनके छोटे व्यवसाय हैं उनके दिलों से पूछो, ये पटरी वालों से पूछो, 4 महीने जिनकी दुकानों में बोनी नहीं हुई, रिक्शे वालों से पूछो। ये सारी चीज़ें दिल की अंतरात्मा से शहर को देखो, राजनीतिक दृष्टि से मत देखो। दिलो दिमाग से दोनों को इकट्ठा करके सोचो, ना किसी की वो सुनिए, किसी पे कटाक्ष करें। मैं तो कहता हूँ मेरी जितनी बुराई करते हैं मुझे उतना सीखने को मिलता है। नेता तो क्या है, नेता के आज गले में फूल की माला है, कल दूसरी माला है, तो नेता का सौभाग्य होता है ना। ये तो चलता रहता है राजपाट में। पर लेकिन जब कोई सत्ता मिलती है तो सत्ता को दिल से चलाओ। पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ज़ीरो ग्राउंड पे आके आप जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कहने को तो शौचालय लोग नहीं समझते पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि घंटाघर की मैं बात करूँ तो पीछे की तरफ पहले एक शौचालय होता था, वो भी बंद हो चुका है। यहाँ के शौचालय की आप नीचे हालत देख सकते हैं, बंदा यहाँ पे भी खड़ा नहीं हो सकता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम है पार्क का, पर बच्चों के लिए पहले तो बड़ा संघर्ष करके ये पार्क को बनवाया गया। उससे पहले फाउंटेन लगा दिया था, पानी सड़ा हुआ उसमें रह रहा था, बीमारियों का घर बन चुका था। अब ये जो बदबू की व्यवस्था हो गई है, लोगों को सांस की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। मतलब व्यवस्था के नाम पे तो बिल्कुल ठप हो चुका है इस टाइम, रही नहीं, मेंटेनेंस के नाम पे ज़ीरो है इस टाइम। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप ये देख सकते हैं पीछे काम की गुणवत्ता को देखते हुए, अगर MDDA के थ्रू ये पार्क बना है तो क्या MDDA का फ़र्ज़ नहीं बनता इसकी मेंटेनेंस करें। हम तो स्थानीय निवासी यहाँ पे लड़ाई कर सकते हैं कि अभी आप यहाँ पे बंजर पड़ा हुआ था पार्क एक पहले फाउंटेन बना के कर दिया, जो खुलता था तो धारे बाहर तक आती थी उसकी फाउंटेन की। अब पार्क बना है, गुणवत्ता को देखते हुए झूले 3 से 4 बार तो हमने कह के किसे रिपेयर भी करा दिया। पहले तो अभी साल भर हुआ भी नहीं बने हुए, और इतनी टूट, शौचालय की हालत बहुत बुरी हो रखी है, रोडों की हालत आप देख लो। मतलब शहर में व्यवस्था के नाम पे कुछ है नहीं। अब बात करूँ, कहना तो नहीं चाहिए पर कार्निवल के लिए लोग भिड़ रहे हैं, क्या करना है कैसे करना है, पर इतनी बड़ी आपदा से आज हमारा शहर गुजरा है। मैं तो पहले ये पूछना चाहूँगा, क्या मसूरी देहरादून के लिए 4 से 5 ऑल्टरनेटिव मार्ग नहीं होने चाहिए। बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो अस्पताल है यहाँ पे, एक सिविल हॉस्पिटल, कम से कम 1 लाख बंदा अगर अनुमान करें, क्योंकि नियर अबाउट
50 से 60 ऐसे गांव है जो पास में लगते हैं, जो इसी अस्पताल पे निर्भर है। ना यहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था, मशीनें पड़ी पड़ी सड़ जाती है, कोई खोलने लायक नहीं है। अभी पिछले साल ही मेरी ताई जी की एकदम तबीयत ख़राब हुई थी और उन्हें मैं अस्पताल लेकर गया, तो सुनने में आते 1 घंटा लगेगा सीटी स्कैन की मशीन को चलने के लिए। क्या जो क्रिटिकल पेशेंट है 1 घंटा रुक सकता है? और अगर हमने देहरादून ही जाना है या कई चीज़ करना है तो इतने पैसे लग क्यों रहे हैं? तो मैं तो आपके माध्यम से पहले तो धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आप ये मुद्दे उठा रहे हो, और एक राय ज़रूर देना चाहूँगा जो हम अपनी तरफ से दे ही सकते हैं कि अगर आपने इस टाइम काम करना है तो यहाँ के रोडों को लेके काम कर लो, यहाँ पे आवागमन जो हो रहा है उसको लेके काम कर लो। आप आगे देख लो, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग रोडों पे दरारें आगे, क्या कोई दुर्घटना का फिर इंतज़ार हो रहा है? अगर काम करना है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके कर लो, पैसा लगाना तो ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे मैं मसूरी ही नहीं कहूँगा, आसपास के जो क्षेत्र जो मसूरी से लगते हुए हैं उन्हें भी लाभ मिले।